नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 22 नवंबर 2025, दिन शनिवार। चलिए आज जानेंगे अब तक की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। इससे पहले कि दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। देश में श्रम कानून की जगह 4 नए लेबर कोड लागू। अब 1 साल में मिलेगी ग्रेजुएटी। फ्री हेल्थ चेकअप समेत मजदूरों को मिली कई गारंटियां। सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला करते हुए शुक्रवार से 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। पहले जो 29 अलग अलग श्रम कानून थे, उनमें से जरूरी बातें निकालकर इन्हें अब 4 आसान और साफ नियमों में बदल दिया गया है। इन नए नियमों का मकसद हर कामगार को समय पर और ओवरटाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर मौका और सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप देना है। नए कानून से कर्मचारी को 5 की जगह सिर्फ 1 साल में ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। AQI 506 पहुंचा। सभी स्कूलों में स्पोर्ट इवेंट्स पर रोक। MP के 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे। दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 506 रहा, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IQ एयर की लाइव रैंकिंग में दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। सिर के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने EC से जवाब मांगा। केरल सरकार ने प्रक्रिया रोकने की मांग की। तमिलनाडु और बंगाल भी अर्जी लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट आज सिर के खिलाफ दायर केरल सरकार की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। केरल और अन्य की याचिकाओं में केरल में सिर कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। मोदी G20 में शामिल होने साउथ अफ्रीका पहुंचे। एयरपोर्ट पर कलाकारों ने लेटकर स्वागत किया। ऑस्ट्रेलियाई PM से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन के दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं। वे यहां G20 समिट में हिस्सा लेंगे। जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पर PM मोदी का रेड कार्पेट पर वेलकम किया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने जमीन पर लेटकर उनका स्वागत किया। हमास जैसे हमलों की साजिश रच रहा था जैश कश्मीरी। अस्पतालों में हथियारों का ठिकाना बनाने की तैयारी थी। 1990 के बाद ऐसा पहली बार। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल कश्मीर के अस्पतालों को हथियारों का ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहा था। ये तरीका हमास की रणनीति से मिलता जुलता है, जो नागरिक इलाकों और अस्पतालों को हथियारों के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करता है। पुलिस बोली 2020 के दिल्ली दंगों में टेरर फंडिंग हुई थी। दंगे से पहले कई मीटिंग हुई। पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2020 के दिल्ली दंगे अचानक नहीं भड़के थे, बल्कि इन्हें पहले से पूरी योजना बनाकर कराया गया था। पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दावा किया कि दंगों के लिए टेरर फंडिंग की गई और प्रदर्शन को जानबूझकर हिंसक मोड़ दिया गया। बैंगलोर में रिटायर्ड कर्नल से 56 लाख की ऑनलाइन ठगी। पुलिस अफसर बनकर डराया, RBI वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर कराए। बैंगलोर में 83 साल के रिटायर्ड आर्मी कर्नल के साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया गया। ठगों ने मुंबई पुलिस अफसर बनकर पूछताछ की, बैंक डिटेल्स मांगे और 56.05 लाख रुपए हड़प लिए। ये सब कुछ RBI वेरिफिकेशन के नाम पर कराया गया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने साइबर क्राइम और धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर में फैक्ट्री की आग, 25 फायर टेंडर बुझा रहे हैं। 16 घंटे से धधक रही, धमाका होने का खतरा। दिल्ली से 5 इंजीनियर आए। गोरखपुर के एक ऑयल प्लांट में शुक्रवार सुबह 4 बजे आग लग गई। 16 घंटे से लपटें उठ रही हैं। जिस टैंक में आग लगी है उसमें 50,000 लीटर हेक्सेन गैस है। सुबह से दमकल की 25 गाड़ी से पानी डाला जा रहा है, लेकिन अब तक आग बुझ नहीं पाई। DM, कमिश्नर, SSP, IG मौके पर पहुंच गए हैं। दिल्ली से टेक्निकल एक्सपर्ट की 5 सदस्यीय टीम भी पहुंच चुकी है। PK ने धमकी के साथ लोगों से 1-1 हज़ार मांगे। बोले जो नहीं देगा उससे नहीं मिलूंगा। दिल्ली वाला फ्लैट छोड़कर सारी संपत्ति जनसुराज को डोनेट की। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार का पश्चाताप करने के बाद प्रशांत किशोर ने अपना मौन तोड़ा है। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, सरकार ने 10-10 हज़ार रुपए देकर वोट खरीदे हैं। इन लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर वोट खरीदे। 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख नहीं मिले तो एक-एक मंत्री और अफसर का घेराव करूंगा।
मस्जिद की जमीन पर खुदाई में निकली राम सीता की मूर्तियां। सागर में 200 साल पहले दी थी जमीन, लोगों ने की पूजा, निर्माण कार्य रोका। सागर के बंडा विकास खंड के ग्राम पापेट में मस्जिद की जमीन पर नींव की खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली हैं। उक्त मूर्तियां भगवान राम, माता सीता की होना बताई जा रही हैं। मूर्तियां निकलने की सूचना मिलते ही शुक्रवार को हिंदू संगठन के लोग पापेट पहुंच गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। जज बोले राहुल गांधी 18 दिसंबर को हाजिर हो। 7 महीने पहले कहा था भगवान राम काल्पनिक हैं। वाराणसी कोर्ट में हो रही सुनवाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी या उनके वकील शुक्रवार को भी वाराणसी कोर्ट नहीं पहुंचे। इस वजह से उनके मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश MP MLA यजुर्वेद विक्रम सिंह ने कहा कि अगली सुनवाई 18 दिसंबर पर राहुल गांधी या उनके वकील कोर्ट आए, जिससे सुनवाई हो सके। हरिद्वार में 1000 करोड़ रुपए में बनेगा विश्व सनातन महापीठ। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने उठाई सनातन बोर्ड की मांग, बोले वक्फ बोर्ड है तो सनातन क्यों नहीं। हरिद्वार में आज विश्व सनातन महापीठ का शिला पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरे देश के कई बड़े संत और कथावाचक पहुंचे हैं। इस दौरान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने मंच से देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग रखी है। भारत का तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश, पायलट की भी मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक हादसा शुक्रवार को भारतीय समय के मुताबिक 3:40 पर हुआ। बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 मौतें, 200 घायल। आयरलैंड बांग्लादेश क्रिकेट मैच रुका, 10 मंजिला इमारत झुकी, कोलकाता तक महसूस हुए झटके। बांग्लादेश में शुक्रवार सुबह करीब 10:08 भारतीय समय अनुसार बजे 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। भूकंप का केंद्र नरसिंगडी के माधवबड़ी में था, जो ढाका से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। झटके इतने तेज थे कि इसके असर से एक 10 मंजिला इमारत दूसरी तरफ झुक गई। वहीं बांग्लादेश आयरलैंड इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी कुछ देर के लिए रोक दी गई। यूक्रेन जंग रोकने ट्रंप का 28 पॉइंट का प्रपोजल आया। जेलेंस्की को अपनी जमीन छोड़नी होगी, सेना भी घटानी होगी, बदले में मिलेगी सुरक्षा गारंटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए 28 सूत्रीय शांति फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये फ्रेमवर्क अमेरिकी सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल की यूक्रेन यात्रा के दौरान सामने आया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसमें यूक्रेनी सुरक्षा गारंटियों का जिक्र है, लेकिन साथ ही यूक्रेन से जमीन छोड़ने, सेना की संख्या कम करने और नाटो को यूक्रेन में सैनिक भेजने से रोकने की भी मांग की गई है। चीन जापान तनाव से इंडियन सी फूड की डिमांड बढ़ी। अमेरिकी टैरिफ झेल रहे एक्सपोर्टर्स के शेयर 10% तक चढ़े। चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव का सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। चीन ने बुधवार को जापान से आने वाले सभी सी फूड जैसे मछली, झींगा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भारतीय सी फूड निर्यातकों के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला। चीन के इस फैसले से उसके बाजार में सी फूड की कमी का खतरा पैदा हो गया है। इसे पूरा करने के लिए वो भारत जैसे देशों की तरफ तेजी से रुख कर रहा है। इसके चलते भारतीय सी फूड कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। रिलायंस रूसी क्रूड से बने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगी। यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन का पालन करेगी कंपनी। घरेलू उपयोग के लिए तेल खरीदना जारी रखेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर की एक्सपोर्ट ओनली SEZ रिफाइनरी में रूसी क्रूड का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा कि 20 नवंबर से रूसी क्रूड का इंपोर्ट SEZ यूनिट में रोका गया है। 1 दिसंबर से यहां से होने वाला सारा फ्यूल एक्सपोर्ट नॉन रशियन क्रूड से बनेगा। हालांकि रिलायंस घरेलू उपयोग के लिए रूस के क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करती रहेगी। कंपनी ने यह फैसला यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन का पालन करने के लिए लिया है। जनवरी 2026 से रशियन क्रूड से बने कोई भी प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन में नहीं बेचे जा सकेंगे।
नमिता थापर बोली, महिलाओं की निजी जिंदगी पर ज्ञान ना दें, 20s में शादी बच्चे वाली सलाह पर भड़की। जोहो फाउंडर को बोला, जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। शार्क टैंक इंडिया की जज और एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर ने जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू की 20s यानी 20 से 29 साल में शादी और बच्चे करने वाले सलाह पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस ड्यूटी को निभाने में सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। क्रिप्टो मार्केट वैल्यू एक महीने में 100 लाख करोड़ घटी, 30% कम होकर 261 लाख करोड़ पर आई। बिटकॉइन 1.10 करोड़ रुपए से 76 लाख रुपए पहुंचा। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू $3 ट्रिलियन से नीचे आ गई है। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार अक्टूबर में ये $4.28 ट्रिलियन थी, जो अब घटकर $2.95 ट्रिलियन पर आ गई है। रुपए में वैल्यू करीब 379 लाख करोड़ से करीब 100 लाख करोड़ घटकर 261 लाख करोड़ हो गई है, यानी करीब एक महीने में वैल्यू में 30% से ज्यादा की गिरावट आई है। अडानी ने फॉर्चून ब्रांड वाली कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेची। AWL एग्री बेचकर FMCG बिजनेस एग्जिट लिया। 275 रुपए प्रति शेयर पर 7% हिस्सेदारी बिकी। अडानी ग्रुप ने AWL एग्री बिजनेस से अपने बाकी 7% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेच दी। इससे ग्रुप का FMCG बिजनेस से पूरा एग्जिट हो गया है। अडानी कमोडिटीज LLP ने ये डील की। जेफरीज ने ब्लॉक ट्रेड मैनेज किया। AWL एग्री का नाम पहले अडानी विल्मर था। सरकारी नौकरी। प्राइमरी स्कूल में टीचर के कुल 13,421 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 28,000, अलाउंस भी मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के 13,421 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट wbbpew.wb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 9 दिसंबर तय की गई है। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से, फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है। अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा सकता है। यहां पर 5 अक्टूबर को वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच भी खेला गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI ने अपना प्रस्तावित शेड्यूल ICC को भेज दिया है। ICC जल्द ही इसका ऐलान कर सकता है। गिल गुवाहाटी टेस्ट से बाहर, पंत कप्तानी करेंगे। भारत साउथ अफ्रीका दूसरा मुकाबला कल से, टीम इंडिया पर क्लीन स्वीप होने का खतरा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में दर्द की वजह से इस मैच से बाहर हो गए हैं। गिल की गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत टीम की कप्तानी करेंगे। BCCI ने शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं नीतीश रेड्डी को मौका मिल सकता है। सेंसेक्स 401 अंक गिरकर 85,232 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 124 अंक लुढ़का ये 26,068 के स्तर पर आ गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट, 12 में तेजी रही। टाटा स्टील, HCL टेक, बजाज फाइनेंस के शेयर्स 2.7% तक गिरे। मारुति सुजुकी 1% चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 33 शेयर नीचे, जबकि 17 चढ़कर बंद हुए। FMCG को छोड़कर NSE के सभी सेक्टरों में गिरावट रही। PSU बैंक, रिएंट की और मेटल के शेयरों में 2% से ज्यादा की गिरावट रही।